Good morning, friends. Today we start chapter 5 rulers and buildings. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शंस ऑफ कुतुब मीनार, ज्योमेट्रिक डिजाइंस एंड इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। ये मैंने आपको कुतुब मीनार जो हमारी पुरानी दिल्ली थी वहाँ के कुतुब मीनार की पिक दिखाई गई कि पहले जो कुतुब मीनार दिखाई देता था वो ऐसा होता था कि जो पहले की बिल्डिंग्स होती थी वो कैसी होती थी। फिगर 1 सो द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार। आपकी बुक में फिगर 1 दिखाया गया जिसमें कुतुब मीनार की फर्स्ट बालकनी को लिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्शन अराउंड 1199। 1119 में कुतुब ऐबक ने इसका निर्माण किया गया था। नोटिस दिस पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय द स्मॉल आर्चेस एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन। अगर आप इसके पैटर्न को नोटिस करोगे तो आपको दिखाया गया है कि वहाँ पर कुछ स्मॉल आर्किटेक्चर्स और ज्योमेट्रिक डिजाइन दिखाए गए हैं। ये देखिए आपको दिखाए गए हैं दोनों पिक्स में छोटी छोटी आपको ये दिखाई दे रही हैं जो वो यहाँ का डिजाइन बनाया गया कुतुब मीनार का। कैन यू सी 2 बंड्स ऑफ कुतुब इंस्क्रिप्शंस अंडर द बालकनी। इस बालकनी के अंदर 2 इंस्क्रिप्शन दिखाए गए हैं, अभिलेख दिखाए गए हैं। दीज आर इन अरबिक, जो कि अरबिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं। नोटिस दैट, आप लोगों ने नोटिस किया, द सरफेस ऑफ द मीनर इज कर्व्ड एंड एंगुलर। वहाँ की जो शेप है वो कर्व्ड में है और एंगल टाइप में है। प्लेसिंग एंड इंस्क्रिप्शंस ऑन सच आ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रीसियस। वहाँ पर जो ये काम किया गया उसके लिए काफ़ी शुद्धता की हमें आवश्यकता थी। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। जो ज़्यादा शिल्पकार थे वो ही इसको बना सकते थे। ओनली रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन्स और ब्रिक्स 800 ईयर एगो। आज से 800 साल पहले कुछ ही ऐसी बिल्डिंग्स थी जो सिर्फ पत्थर और ईंटों से बनी हुई थी। What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on objects in the 13th century? अब हम ये बताना कि 13वीं शताब्दी तक जो कुतुब मीनार जैसी इमारतें बनी हुई थी उन इमारतों को देखने वालों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता था। बिटवीन द 8th एंड द 18th सेंचुरी किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ट 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। 8वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक के जो बीच के जो राजा थे या उनके ऑफिसर्स थे वो 2 तरह का स्ट्रक्चर करते थे, यानी कि 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाते थे। ये देखिए आपको दोनों पिक्स में अच्छे से दिखाई देगा कि यहाँ की जो बालकनी दिखाई है मैंने उनमें किस तरह कर्व्ड शेप का यूज किया गया, किस तरह से वो एंगल बनाते थे। द फर्स्ट वर फोर्ट, प्लेसेस, गार्डन, रेजिडेंस एंड टॉम्ब्स। पहली तरह का जो निर्माण करवाते थे उसमें वो किले, महल और मकबरे बनवाते थे रहने के लिए। सेफ प्रोटेक्ट द ग्रैंडियस प्लेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड। जो दूसरे वर्ल्ड होते थे उनसे आराम करने के लिए वो लोग इस तरह का बनवाते थे। एंड द नेक्स्ट, और जो दूसरे स्ट्रक्चर होते थे, दूसरी तरह के स्ट्रक्चर होते थे वो पब्लिक के लिए बनवाते थे जिनमें टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टैंक, वेल्स, कॉर्निवोर्स एंड बाजार शामिल थे। किंग वर एक्सपेक्ट टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट। वो इन चीज़ों को यूज करवाते थे लोगों के आराम के लिए ताकि वो लोगों से अपनी प्रशंसा पा सके। रूलर्स होप टू विन देयर प्राइज, ताकि वो लोगों से अपनी प्रशंसा करवा सके। कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। वहाँ पर जो निर्माण किया जाता था वो व्यापारियों के साथ और दूसरे लोगों सहित मिलकर किया जाता था। दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड वेल, और वो लोग मंदिर, मस्जिद और कुएं बनवाते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स, लार्ज मैंशंस ऑफ मर्चेंट्स हैज सर्वाइव्ड ओनली फॉर द 18th सेंचुरी। लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते वहाँ के जो व्यापारी थे वो अपने लिए बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनवाते थे। कि किस तरह से, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग रीड करेंगे इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस की वहाँ के जो निपुण कौशल थे, इंजीनियर्स थे और किस तरह का वो निर्माण करवाते थे।
Engineering skills and constructions monument provide an insight into the technology used for the constructions. वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करवाने के लिए वो विभिन्न तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करते थे. टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग छत को ले लेते हैं उदाहरण के लिए. वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लब ऑफ स्टोन्स अक्रॉस फोर वॉल. चारों तरफ दीवार बनवाकर बीच में हम लोग एक लकड़ी का बीम डलवाते थे जिसके ऊपर जो पत्थर की प्लेट्स होती थी वो रखी जाती थी. बट द टास्क बिकेम डिफ़िकल्ट इफ़ वी वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन एलोवेटिक सुपर स्ट्रक्चर. ये काम बड़ा ही मुश्किल होता गया अगर हमें बड़े रूम्स बनाने थे. और सुपर स्ट्रक्चर वो होता है जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाकर जो किसी बिल्डिंग्स का आगे वाला पोर्शन होता है उसे बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर. दिस रिक्वायर्स मोर सोफियर स्किल. इस तरह के लिए हमें उच्च कोटि के जो बिल्कुल निपुण सक्षम बोलते हैं उस तरह की ज़रूरत होती थी. बिटवीन द 7th एंड द 10th सेंचुरी आर्किटेक्चर स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स डोर्स एंड विंडोज टू बिल्डिंग्स. और 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक के जो आर्किटेक्चर्स थे वो बिल्डिंग्स के अंदर मोर रूम्स डोर्स और विंडोज बनवाते थे. दूसरा वहाँ की जो छत होती थी, जो रूफ्स होती थी, डोर्स होते थे, विंडो होते थे, उनको आगे की तरफ एक बीम डालकर ऊपर से उनको शेप दी जाती थी. हॉरिजेंटल रखकर उनको फिर कर्व वर्टिकल शेप दी जाती थी जिसे हम ट्रिबेट्स के नाम से, जो इस तरह का स्टाइल होता है उसे ट्रिबेट्स के नाम से जानते हैं. 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक के बीच के जो मंदिर मस्जिद मकबरे थे वो इसी तरह से जुड़े हुए थे. ये देखिए आपको पिक दिखाई गई, इसमें ये पिलर डाले हुए हैं फर्स्ट पिक में और ऊपर ये डाली हुई है. दूसरे में भी ऐसे ही दिखाया गया है कि बीम डालकर ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बनाया गया है. आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.